13 साल की एक लड़की ने बंद कमरे में रहते हुए एक डायरी लिखना शुरू किया था, जिसमें उसने नाजी सेना द्वारा यहूदियों पर किए जा रहे अत्याचारों का जिक्र किया था। उस बच्ची का नाम एनी फ्रैंक था, जिसने 15 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन जब एनी की लिखी हुई डायरी दुनिया के सामने आई तो हर किसी की रूह कांप गई। आखिर एनी फ्रैंक ने उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिसने उसे दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बना दिया? एनी फ्रैंक की डायरी। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था, जबकि वो एक यहूदी परिवार से ताल्लुक रखती थी। शुरुआत में एनी और उसका परिवार जर्मनी में खुशहाली से रह रहा था, लेकिन फिर देश में नाजी सेना और हिटलर की ताकत बढ़ने की वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिटलर को यहूदियों से नफरत थी और वो सिर्फ प्योर जर्मन लोगों को ही जर्मनी में रखना चाहता था। इसलिए यहूदी और दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए जर्मनी में रहना मुश्किल होता जा रहा था। एनी के पिता इस बात को समझ गए थे, इसलिए साल 1934 में उन्होंने जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में बसने का फैसला किया। नए शहर में एनी के परिवार ने एक नई जिंदगी शुरू की। एनी और उसकी बहन स्कूल जाने लगे और पिता भी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए थे। इस तरह कुछ सालों का वक्त गुजर गया, लेकिन एनी नहीं जानती थी कि अभी उन्हें मुश्किल दौर का सामना करना पड़ेगा। जब एनी का 13वां जन्मदिन आया तो उनके माता पिता ने उन्हें एक डायरी गिफ्ट की। अब एनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाएं उस डायरी में लिखने लगी थी। इस बीच जर्मनी लगातार नीदरलैंड्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। देश के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया और ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन साल 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद नीदरलैंड्स में रहने वाले यहूदी परिवारों को छिपने के लिए नई जगह की तलाश करनी थी। नाजी सेना यहूदियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रही थी, जबकि जर्मनी और नीदरलैंड्स में रहने वाले यहूदियों के लिए भागकर दूसरे देश में बसना बिल्कुल भी आसान नहीं था। साल 1941 में एनी और उसके परिवार ने एक छिपने की जगह तलाश की, जो एनी के पिता के ऑफिस के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा फ्लैट था। उस फ्लैट के दरवाजे को ढकने के लिए एक बड़ा सा बुक रैक रख दिया गया था, जबकि फ्लैट के नीचे ऑफिस में दिन के समय कर्मचारी काम किया करते थे। एनी के पिता के कुछ दोस्त भी उस ऑफिस में काम किया करते थे, जिन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया और वो थोड़े थोड़े दिन बाद परिवार के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते थे। इतना ही नहीं, वो लोग बाहर के हालातों के बारे में भी परिवार को जानकारी देते थे, जबकि कुछ दिन बाद उस ठिकाने पर एक दूसरा परिवार भी छिपकर रहने के लिए आ गया था। वो सभी 8 लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, जहां वो दिन भर चुपचाप बैठे रहते थे और किसी से बातचीत नहीं करते थे। दरअसल ऑफिस का पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी से बना हुआ था और अगर ऊपर के फ्लोर पर कोई चलता था तो पैरों की आवाज और लकड़ी की चरमराहट साफ साफ सुनाई देती थी। यहाँ तक कि वो लोग जिस टॉयलेट का यूज करते थे उसे भी दिन के समय फ्लश नहीं किया जाता था, ताकि शोर की वजह से किसी को उनके ठिकाने के बारे में पता न चल जाए। एनी ने अपनी डायरी में उस छिपने के ठिकाने को सीक्रेट कोठरी का नाम दिया था, जहां खाना पकाने के लिए किचन, सोने के लिए बिस्तर और फ्रेश होने के लिए टॉयलेट की सुविधा थी। लेकिन उस घर के अंदर 8 लोग बिना किसी आवाज या बातचीत के जीवन जी रहे थे। लेकिन ताज़ा खाना, ताज़ा हवा और बाहर की खुशहाल जिंदगी पीछे छूट रही थी। एनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हाल डायरी में लिखती थी और उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका परिवार फिर से हंसी खुशी अपने घर में रहने लगेगा। एनी फ्रैंक एक पत्रकार बनना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अंदर लिखने की अच्छी कला है। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं एक नॉर्मल महिला की जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ, जो दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है। मुझे अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है, ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं और मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। एनी और उसके परिवार को छिपकर रहते हुए लगभग 2 साल का वक्त गुजर गया था। तभी 4 अगस्त 1944 को नाजी सेना ने उन लोगों के ठिकाने पर हमला किया और सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये संभव है कि कंपनी में काम करने वाले किसी कर्मचारी को एनी और उसके परिवार के ठिकाने का पता लग गया था और उसने इस बात की जानकारी
जर्मन सेना को दे दी थी, जिसके बाद उन 8 लोगों को जर्मनी में यातना शिविर में भेज दिया गया था। जर्मनी की नाजी सेना ने यहूदियों और दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एक साथ खत्म करने का तरीका खोज निकाला था, जिसके तहत उन्होंने यातना शिविर बनाए थे। उस जगह पर लाखों यहूदियों को गिरफ्तार करके लाया जाता था और फिर उन्हें एक गैस चैम्बर में बंद करके तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। जब एनी फ्रैंक और उसके परिवार को यातना शिविर में लाया गया तो वहां का हाल देखकर एनी हैरान रह गई थी। उन्हें नीदरलैंड्स से जर्मनी तक का सफर तय करने में 3 दिन और 3 रातों का समय लगा था, जबकि यातना शिविर में पहुंचते ही यहूदियों के परिवारों को अलग कर दिया जाता था। महिलाओं और बच्चियों को अलग कोठरी में रखा जाता था, जबकि पुरुष और छोटे लड़के अलग कोठरी में कैद रहते थे। यातना शिविर में पहुंचने के बाद एनी, उसकी माँ और बहन एक साथ रहे थे, जबकि उसके पिता को अलग कर दिया गया था। इतना ही नहीं, यातना कैंप में लाए गए कैदियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उनके कपड़े उतरवा दिए जाते थे और उनके शरीर पर नंबर वाला ठप्पा लगा दिया जाता था। शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक खास तरह का स्प्रे छिड़का जाता था, जबकि सिर के बाल निकालकर सबको गंजा कर दिया जाता था। एक कमरे में सैकड़ों लोगों को भर दिया जाता था, जहां उनके साथ मारपीट, यातनाएं दी जाती थी। जो लोग शरीर से ठीक ठाक दिखते थे उन्हें मजदूरी के काम में लगा दिया जाता था, जबकि कुछ बच्चों पर साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। वहीं शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को गैस चैम्बर में डालकर खत्म कर दिया जाता था। इस यातना कैंप में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थीं, जबकि हर रोज यहूदियों को मालगाड़ी में भरकर कैंप तक लाया जाता था। एनी और उसकी बहन से भी पत्थर तोड़ने का काम करवाया जाता था, लेकिन जब एनी दूसरे बच्चों को गैस चैम्बर में दम तोड़ते हुए देखती थी, उसकी जिंदा रहने की उम्मीदें पानी हो जाती थी। कुछ समय बाद एनी और उसकी बहन मार्गोट को जर्मनी के दूसरे यातना कैंप में भेज दिया गया। इस तरह दोनों बहनें अपने माता पिता से अलग हो गईं। उस यातना कैंप में बहुत ठंडा माहौल था, जबकि शरीर पर कपड़े ना होने की वजह से ज्यादातर कैदी कुछ ही दिनों में दम तोड़ देते थे। उस सर्द माहौल और बीमारी से एनी और मार्गोट भी नहीं बच पाई थीं, जबकि मार्च 1945 में दोनों बहनों ने दम तोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक यातना कैंप में मौजूद यहूदियों के हालात इतने खराब हो चुके थे कि लाखों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अप्रैल 1945 को ब्रिटिश सेना ने जर्मनी पर हमला करके यातना शिविरों में कैद यहूदियों को आजाद करने की मुहिम चलाई, लेकिन जिस शिविर में एनी और उसकी बहन मार्गोट कैद थीं, वहां 17,000 यहूदी मृत पाए गए थे। उन मृतकों में एनी और मार्गोट का नाम भी शामिल था। वहीं दूसरी तरफ एनी की मां भी गैस चैम्बर में दम तोड़ चुकी थी। उस पूरे परिवार में सिर्फ एनी के पिता ओटो फ्रैंक ही जिंदा बचे थे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से ठीक थे और शायद इसलिए नाजियों ने उन्हें मजदूरी करने के लिए जिंदा रखा होगा। ओटो ने 6 महीने तक अपने परिवार की तलाश की और फिर उन्हें पता चला कि उनका परिवार नाजियों की नफरत का शिकार हो चुका है, जिसके बाद ओटो वापस नीदरलैंड्स लौट आए थे। नीदरलैंड्स में वो उसी ऑफिस के ऊपर बने फ्लैट में गए थे जहां उन्होंने छिपकर लंबा समय गुजारा था। ओटो के घर लौटने के बाद उनकी एक साथी ने उन्हें एनी की डायरी सौंपी थी, जो गिरफ्तारी के वक्त उसी घर में रह गई थी, और ओटो की साथी ने उस डायरी को अपने पास रख लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन एनी वापस लौट आएगी और वो उसे डायरी लौटा देंगे। जब ओटो ने एनी की डायरी को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी मरकर भी जिंदा रहना चाहती थी और उसका सपना एक लेखिका बनने का था। ओटो ने अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा ली और साल 1947 में एनी की डायरी को एक किताब की शक्ल देकर उसे पब्लिश करवा दिया, जो उस वक्त डच भाषा में प्रकाशित की गई थी। एनी की किताब इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई कि साल 1952 में उसे इंग्लिश भाषा में पब्लिश किया गया और किताब का नाम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रखा गया था। इस किताब के इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होने के बाद हर कोई एनी के लेखन से प्रभावित हुआ था, क्योंकि एक 13 साल की बच्ची ने नाजी सेना के यहूदियों पर किए गए अत्याचारों को बेहद ही सरलता और सादगी के साथ डायरी के पन्नों पर उतारा था।
एनी की उस किताब को लगभग 70 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके छापा गया था। वहीं जिस घर में एनी अपने परिवार के साथ छिपी थी, उसे बाद में एक म्यूजियम की शक्ल दे दी गई थी। उस म्यूजियम को एनी फ्रैंक हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां सालाना सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। उस घर में हर एक चीज को उसी जगह पर रखा गया है जैसे एनी फ्रैंक के जिंदा रहने के दौरान रखा गया था। इतना ही नहीं, एनी की असल डायरी को भी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है, जबकि वो जिस मेज पर बैठकर डायरी लिखा करती थी वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में ठीक ही लिखा था कि वो मर कर भी लोगों के बीच जिंदा रहना चाहती है। उस 13 साल की बच्ची को क्या ही पता था कि उसकी लिखी डायरी इतनी फेमस किताब बन जाएगी कि उसकी गिनती दुनिया में 10 सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब के रूप में की जाएगी। एनी फ्रैंक के सपने को उसके पिता ने पूरा कर दिया, जबकि म्यूजियम में एनी का एक मोम का पुतला बनाकर भी रखा गया है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे पर एनी की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई देती है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि एनी उसके घर में आने वाले लोगों को शुक्रिया कह रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे एक 13 साल की लड़की ने अपनी पर्सनल डायरी से पूरी दुनिया को रुला दिया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।